हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछली कुछ वीडियो से हम एमपी की रिवर्स के बारे में देख रहे थे। इसमें हमने नर्मदा नदी, उसके जैसी ही ताप्ती नदी और इस साइड वेनगंगा नदी को कंप्लीट कर लिया। नॉर्थ की साइड चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ये नदी जा रही है। उसमें से हमने चंबल नदी पिछले ही वीडियो में किया। ये चंबल है, इंदौर से निकली है, इटावा तक गई है मंदसौर होते हुए। इसकी 3 मेजर राइट ट्रिब्यूटरी थी, 3 सहायक नदियाँ थी राइट साइड में, जो हमने ऐसे याद कर लिया था। एक नदी इधर टच होगी, इधर फिनिश होगी, एक इधर फिनिश होगी और एक बीच में रहेगी। ये राजस्थान है। तो चंबल के साथ ही हमने शिप्रा, काली सिंध एंड पार्वती नदी कर लिया था। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट सिंध नदी को देखते हैं। सिंध नदी विदिशा से निकलती है, सिरोंज तहसील से। फ्रेंड ये विदिशा इतना बड़ा है, विदिशा शहर थोड़ा नीचे आता है, सिरोंज तहसील थोड़ी ऊपर आती है। और याद करना सिंपल है, सिंध नदी सिरोंज तहसील से निकल रही है। फ्रेंड्स ये एमपी की गर्दन है, यानी कि शिवपुरी। तो ये सिंध नदी शिवपुरी से होके जाएगी, यहाँ ग्वालियर है उसे क्रॉस करेगी। यहाँ भिंड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाएगी, लेकिन भिंड शहर में नहीं जाएगी। भिंड शहर से पहले ही थोड़ा राइट की साइड टर्न लेके इस साइड चली जाएगी और लास्ट में इटावा के पास ही यमुना से मिल जाएगी यूपी में। फ्रेंड्स जब सबसे पहले हमने मैप बनाया था तो इस नदी को सीधे ऐसे निकाल दिया था। आप यहाँ पुराने मैप में देख सकते हैं, मैंने सिंध नदी को सीधे ऐसे निकाल दिया था, जिससे एक गलती हो गई। यहाँ जो गुना शहर है उसकी बाउंड्री से निकल गई, जबकि हमें याद रखना होता है ये जो सिंध नदी है गुना को बिल्कुल बीच से काटती है, यानी थोड़ा इस साइड टर्न होती है उसके बाद इधर आती है। तो सिंध नदी का फ्लो थोड़ा ऐसा रहेगा। ये गुना है, गुना को बिल्कुल बीच से काटेगी, फिर ऐसे जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सिंध नदी 470 किलोमीटर लॉन्ग, सिरोंज तहसील से निकलती है। सिंध सिरोंज से निकलती है, याद करना बड़ा ईजी है। सिरोंज सिरोंज तहसील विदिशा में है, ये आपको पता होगा, क्योंकि आज़ादी के टाइम के बाद 1956 में सिरोंज तहसील और सुनील टप्पा गांव में एक्सचेंज हुआ था। एक राजस्थान की एमपी में और दूसरी एमपी की राजस्थान में चली गई थी जगह। और ये इटावा में यमुना से मिलती है। गुना को ये बिल्कुल बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करती है। फ्रेंड्स मेजरली ये शिवपुरी शहर से जा रही है, और हम जब नेशनल हाईवे पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ शिवपुरी से नेशनल हाईवे नंबर 27 जाता है, और ये किसी भी जिले को टच नहीं करता। नेशनल हाईवे सिर्फ शिवपुरी से जाता है, पूरा ऐसे निकल जाता है NH 27। तो इसी के ऊपर 2.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज पुल बना है, और ये एमपी का सबसे बड़ा नदी पुल है। तो एक पॉइंट नोट और कर सकते हैं, 2.5 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन एमपी ऑन सिंध रिवर। फ्रेंड्स इस पुल के जस्ट नीचे ही थोड़ी आगे मोहिनी पिकअप डैम है, एंड उसके जस्ट बगल में हरसी रिजर्वायर है। ये सारा शिवपुरी में ही है। हम ये दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे ही ये पुल को क्रॉस करते हैं, नीचे से सिंध नदी जाएगी, मोहिनी पिकअप डैम, उसके जस्ट आगे हरसी रिजर्वायर। लेकिन फ्रेंड्स सिंध नदी मोहिनी पिकअप डैम से इस साइड चली जाती है। यहाँ पर 3 वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स सिंध नदी पे है, इसका मतलब बिल्कुल सिंध नदी के बीच में आ जाएंगे ऐसा नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। जैसे एक यहाँ है भूरा खोन वाटरफॉल, और थोड़ी दूर पर ही इधर इस साइड है पावा वाटरफॉल, और हरसी डैम के ऊपर है, हरसी रिजर्वायर के ऊपर है सुल्तानगढ़ वाटरफॉल। और फ्रेंड जो ये मोहिनी पिकअप डैम है और हरसी रिजर्वायर है, इसके बीच में काफ़ी अच्छी जगह है। तो वहाँ पर मड़ीखेड़ा डैम है, काफ़ी फेमस है ये मड़ीखेड़ा डैम। इसका नाम बदलकर अब अटल सागर डैम हो गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये पुल के नीचे बहुत कुछ हो गया। मोहिनी पिकअप डैम, हरसी रिजर्वायर, 3 वाटरफॉल हो गए इधर, और इन दोनों के बीच में मड़ीखेड़ा डैम या अटल सागर डैम हो गया। उसके बाद ये भिंड से थोड़ा सा इस साइड से निकल जाती है। भिंड शहर से तो नहीं जाती, लेकिन भिंड डिस्ट्रिक्ट से जाती है, और फिर यमुना में चली जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट को याद करने की ट्रिक है। जैसे पहला पॉइंट है सनकुआ जगह पर सेवड़ा डैम है, जो यहाँ दतिया में है, और इसकी 2-3 ट्रिब्यूटरियाँ हैं, यानी सहायक नदी। जैसे पहली है पहुंज नदी, जिसको पुष्पावती नदी भी बोलते हैं। दूसरी है मधुमती नदी, या इसको महुवर भी बोलते हैं, महुवर या मधुमती। तो फ्रेंड ये ऐसे याद हो जाती है। ये शिवपुरी से निकलती है और ग्वालियर में मिल जाती है। काफ़ी छोटी नदी है, यहाँ शिवपुरी से निकलती है और ग्वालियर में ख़त्म हो जाती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इतना खिचड़ी यहाँ पे बन गई, मधुमक्खी जैसी हड़बड़ हो गई। जैसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक जगह आ जाती हैं, वैसे यहाँ मधुमक्खी जैसी हड़बड़ हो गई, तो मधुमती नदी रहेगी एक। दूसरा पॉइंट, सनकुआ डैम कैसे याद होता है फ्रेंड्स, जैसे ये भिंड शहर जाते जाते एकदम से ऐसे नीचे गिर गई, जैसे किसी कुआं में गिर गई हो, कुएं में गिर गई हो, जिसको बोलते कुआं में गिर गई हो। तो सनकुआ डैम यहाँ दतिया है, इसके पास है। अब जब ये कुएं में गिर गई तो दूसरी नदियाँ यहाँ पहुँची इसे देखने के लिए कि आखिरकार कैसी है। तो यहाँ से एक पहुँच नदी आती है। क्यों पहुँची, इसे देखने के लिए। पहुँच नदी, जिसको पुष्पावती नदी भी बोलते हैं।
झांसी, दतिया, टीकमगढ़ निवासी इसी निवाड़ी यहीं से आती है ये पहुँच नदी। फ्रेंड्स इस जगह पर ये श्योपुर शिवपुरी वाली जगह है, यहाँ पर कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब 2018 में नेशनल पार्क हो गया है, तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है। तो यहाँ एक नदी है कूनो और दूसरी नदी है यहाँ कुंवारी नदी। तो जो कूनो नदी है वो इस साइड चंबल में मिलती है और जो कुंवारी नदी है वो सिंध में मिलती है। तो यहाँ दोनों नदियाँ हमें याद रखनी पड़ती हैं, कुंवारी नदी, कूनो नदी। फ्रेंड नेक्स्ट है बेतवा नदी, रायसेन से निकलती है, ये विदिशा होते हुए आती है। और ये बेतवा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिस तरह से ऐश्वर्या राय बेवफा है वैसे ये बेतवा नदी बेवफा है। ये इतनी बेवफा है ये एमपी में चली ही नहीं, जैसे ही इसे यूपी मिला ये यूपी में चली गई। ये यूपी है, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो ये यूपी में चली गई जैसे ही इसे यूपी मिला। तो रायसेन में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलकर ये विदिशा में जाती है, विदिशा से होते हुए ये सागर और फिर यूपी की बाउंड्री पर आ जाती है। विदिशा में इस नदी पर हलाली परियोजना है, जिसका नया नाम अशोक नगर परियोजना है। फ्रेंड्स आपको पता होगा सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8वें साल में 261 BC में कत्लेआम मचाया था कलिंगा में, लोगों के सर हलाल किए थे, उससे याद रहेगा हलाली परियोजना। लेकिन डाउट ये आता है कि हम सिंध नदी में भी रख सकते हैं, क्योंकि सिंध नदी विदिशा से जा रही है। तो आप याद रखना सिंध नदी बिल्कुल ऊपर जो सिरोंज तहसील है वहाँ से जा रही है, तो हलाली अगर डैम बनेगा, हलाली परियोजना बनेगी, वो यहीं से बन पाएगी, इसी नदी पर, बेतवा पर। विदिशा शहर जरूर इस बेतवा नदी के किनारे आ जाता है, विदिशा शहर। और रायसेन से निकल रही है तो हमें पता है सांची और भोजपुर रायसेन में है, तो सांची और भोजपुर इसी नदी के किनारे है। जैसे ही ये यहाँ पर यूपी की बाउंड्री पर आती है, ये अशोकनगर है, आगे जाके अशोकनगर की भी बाउंड्री पर रखेंगे। इंटर करते ही यहाँ पर राजघाट डैम है, थोड़ी आगे चलते ही ये इसी बाउंड्री पर चलती है नदी, इसी बाउंड्री पर चलती है। अशोकनगर और ललितपुर के बीच में एक और डैम है जो माता टीला डैम है, जिसका नया नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। फिलहाल हम यहाँ माता टीला डैम ही लिखते हैं। ये फिर ये जब यहाँ से निकल रही होती है यूपी में आ जाती है ये प्रॉपर। एक ये एमपी है, ये इसका निवाड़ी क्षेत्र है, ये एमपी है, ये दतिया क्षेत्र है, दतिया भिंड। इसके बीच में, बिल्कुल बीच में सुकमा डुकमा डैम है, यहीं लिख लेते हैं सुकमा डुकमा डैम। और थोड़ा आगे निकलकर परीक्षा डैम है। आप चिंता मत करें, सारा कुछ याद करा देंगे। परीक्षा डैम, तो फर्स्ट यहाँ पे परीक्षा डैम पड़ता है इधर बीच में यूपी में पूरा, फिर नेक्स्ट यूपी में ही पूरा सुकमा डुकमा डैम पड़ता है, फिर माता टीला डैम है जो दोनों की बाउंड्री पर है, राजघाट डैम है जो दोनों की बाउंड्री पर है। यानी कि शुरू के दोनों जो थे वो प्रॉपर यूपी में थे और लास्ट के दोनों एमपी यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, परीक्षा के बाद समर वेकेशन आता है, करेक्ट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, परीक्षा के बाद, जब परीक्षा हो जाती है उसके बाद समर वेकेशन आता है। तो आप इससे याद रखना, माँ यानी कि माता टीला डैम, रा यानी कि राजघाट डैम, सा यानी कि सुकमा डुकमा डैम, या इसको डुकमा डैम भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ हो सकती है, मैं यहाँ क्लियर कर ही देता हूँ। माता टीला डैम को रानी लक्ष्मीबाई डैम बोलते हैं या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, तो आप इस रा से रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मत मार देना, ठीक। फर्स्ट नंबर पर राजघाट है, उसके बाद माता टीला जिसको रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, सुकमा डुकमा एंड परीक्षा, ये 4 डैम हैं। बेतवा नदी को ही मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत है। कभी अगर स्पेशली पूछा जाए कि प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा कौन सी है, तो ये बेतवा नदी ही होगी। इसकी ट्रिब्यूटरी के नाम पर आप ये हलाली रिवर पढ़ सकते हैं क्योंकि हलाली डैम है पास में। लास्ट में ये भी नदी यमुना में मिलेगी लेकिन हमीरपुर में। फ्रेंड्स आगे जाके हम TCP यानी टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना, जब ये छतरपुर पन्ना के बीच में, जब आप छतरपुर का मैप देखेंगे, फ्रेंड्स ये छतरपुर का मैप है, यहाँ पर ये केन नदी जाती है। आगे ही हम केन नदी पढ़ने वाले हैं, वो हमें साफ पता लगेगा पन्ना और छतरपुर के बीच में केन नदी है, इसका बॉर्डर बनाती है। लेकिन जब छतरपुर का मैप देखते हैं तो ये बात ध्यान रहती है, इसके दोनों साइड नदियाँ बाउंड्री बना रही है। इस साइड तो केन बना दी, इस साइड धसान नदी बना दी। ये धसान नदी इसी में इस साइड वाली नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि बेतवा की। तो यहाँ से जो धसान नदी आएगी छतरपुर के इस बॉर्डर से, वो भी बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रहता है। फ्रेंड्स अब बेतवा के बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं, आपको धीमे धीमे याद आ जाएंगे। हम एक जगह लिख लेते हैं, ये 575 किलोमीटर लॉन्ग है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। 5वें नंबर पर है बेतवा नदी। ये एमपी में 216 किलोमीटर बहती है, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रायसेन से निकल रही है क्योंकि बेवफा है,
ऐश्वर्या राय की तरह, ऐसे याद रख सकते हैं। हमीरपुर में यमुना से मिल जाएगी। 3 शहर इसके किनारे आ रहे हैं रायसेन की वजह से, भोजपुर और सांची हो गया, और नेक्स्ट होगा विदिशा। हलाली परियोजना, या जिसको बोल सकते हैं सम्राट अशोक परियोजना, अशोक सागर परियोजना, ये विदिशा में इसी नदी के ऊपर है। हलाली परियोजना इस नदी पर है, तो एक ट्रिब्यूटरी उसकी हलाली हो जाएगी जो लेफ्ट से आएगी। और फिर हमने वो ट्रिक देखी थी परीक्षा के बाद समर वेकेशन, तो परीक्षा डैम साथ से हो जाएगा। सुकमा डुकमा डैम, जिसको डुकमा डैम भी बोल सकते हैं, कभी डुकमा डैम आए तो कंफ्यूज मत होना। माँ से हो जाएगा माता टीला डैम, जिसको रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना बोलते हैं। और पहला है राजघाट। बेतवा नदी को एमपी की गंगा बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान और रख सकते हैं यहाँ पर, गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित हुई थी यहाँ। जैसे हमने देखा था तलवार घाट जबलपुर में नर्मदा नदी में हुई थी, उसी तरह यहाँ भी गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित हुई थी। बेतवा को बेतवती भी बोलते हैं, या इसके 2 नाम और हैं, विंध्यावासिनी एंड वैस। हालांकि कुछ लोग इसको शिव की पुत्री भी बोलते हैं, लेकिन शिव की पुत्री नर्मदा नदी को भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। तो कभी पेपर में शायद आएगा नहीं, आएंगे तो दोनों ऑप्शन आएंगे, इसलिए ध्यान रखना सिर्फ बेतवा ऑप्शन हो और शिव की पुत्री किसे बोलते हैं ऐसा लिखा हो तो हम बेतवा टिक कर सकते हैं। वैसे नर्मदा को बोलते हैं शिव की पुत्री। फ्रेंड, नेक्स्ट नदी केन नदी आएगी जो कटनी से निकलेगी। मैं आपने बता देता हूँ, केन नदी आएगी जो कटनी से निकलेगी, तो हमें वहाँ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी देख लेंगे। और उसके बाद सोन नदी और इधर बीच में तमसा नदी, 3 नदी बची हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स।